हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप तो आप सभी अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल साइंस विद आमिन सर। आज का टॉपिक चैप्टर नंबर 5 जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस। इसमें भी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन 2026 की होने वाली एग्जाम जो बहुत जल्द हम समीप हैं उससे रिलेटेड कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कहीं ना कहीं हमें एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस लग रहे हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझकर आपको बहुत कुछ हेल्प मिलेगी। सबसे पहले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, जीवन प्रक्रिया क्या है। तो हम सब जानते हैं कि कोई भी जीव जंतु हुआ उसकी लाइफ को सही से निर्वाह करने के लिए उसे क्या क्या चीजों की जरूरत होती है, वही हमारी क्या कहलाती है, एक लाइफ प्रोसेस या जीवन की प्रक्रिया कहलाती है। जैसे यहाँ एक डेफिनेशन के रूप में हम इसको समझ सकते हैं, लिखा है वे सभी क्रियाएं जो जीव को जीवित रहने के लिए आवश्यक होती है। मतलब कोई भी जीव हो, ठीक है, चाहे वो मानव हो या फिर कोई भी, चाहे वो जल का हो, किसी भी ऐसा जीव जो जिसमें जो अपने जीवन की प्रोसेस को चलाने के लिए, जीवित रहने के लिए क्या आवश्यक होती है। जैसे उसको जरूरत क्या है, उसको पोषण की जरूरत है, श्वसन की जरूरत है, परिवहन, घूमने और उत्सर्जन, इन्हें इन सारी प्रोसेस को क्या किया जाता है, जीवन प्रक्रिया कहलाता है। ठीक है, इतना समझ में आया। यह हमारी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन हो सकता है। एक डेफिनेशन है, लेकिन ये डेफिनेशन सिंपल है, ठीक है ना, सिंपल डेफिनेशन है, पर ये भी कहीं ना कहीं हमें 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में आपको मिल सकती है। इसके बाद ऑटोट्रोफिक और हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन के डिफरेंसेस के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है कि आपको बताना पड़ेगा कि स्वपोषी और परपोषी में पोषण में अंतर क्या है। ठीक है, ऑटोट्रोफिक और हेटरोट्रोफिक डिफरेंसेस के। तो पहले इस पॉइंट की मेन कुछ चीजें लिख रखी है, जैसे जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है। कोई भी जीव जो है अपना भोजन क्या करता है, ऑटोट्रोफिक में स्वयं बनाता है, लेकिन हेटरोट्रोफिक में इसका डिफरेंस है। क्या हो रहा है उसमें, वो भोजन के लिए अन्य जीवों पर क्या है, डिपेंड है। दैट क्लियर। वो क्या करते हैं, कोई भी जीव है हेटरोट्रोफिक वाला, वो दूसरे जीव पर क्या रहता है, डिपेंड रहता है, लेकिन ऑटोट्रोफिक खुद अपने स्वयं से ही अपना भोजन, अपना स्वयं का ही भोजन अपना खुद से बनाता है। दूसरा, ये ऑटोट्रोफिक में कौन आते हैं, तो हरे पौधों में पाया जाता है। कहाँ कौन आते हैं, पेड़ पौधे, ठीक है ना, यही अपने भोजन को पूरी तरह से खुद ही अपने बनाते हैं। ठीक है। सेकंड, उधर हेटरोट्रोफिक में भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहना पड़ता है, और जैसे एग्जांपल के रूप में पशु हो गए या फिर ह्यूमन बींग से या मनुष्य। ठीक है, हम सब आ गए इसमें। ये ऑटोट्रोपिक्स में क्या हो रहा है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा होता है। पूरी प्रोसेस किस पर हो रही है, फोटोसिंथेसिस पर हो रही है। किस पर हो रही है, पेड़ पौधे कहां से अपना भोजन को ले रहे हैं, फूड कहां से प्राप्त करते हैं, फोटोसिंथेसिस की पूरी प्रोसेस है, उससे जो है अपना है भोजन। और जमीन जो हमारी है, लैंड से क्या मिलता है इनको, खनिज, मिनरल्स, वाटर वगैरह। क्लियर है। सेम इधर हाइड्रोट्रोपिक्स की अगर हम बात करें तो भोजन का सेवन करते हैं, इनका फूड क्या है, भोजन। क्लियर है। यहाँ पर ये 2 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन, इसके बाद अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण क्या है और इसकी प्रोसेस क्या है। तो प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया जिसमें हरे पौधे सूर्य के प्रकाश, जल और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं। इसकी प्रोसेस है, यह पत्तियों में होता है। क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश ग्रहण एब्जॉर्ब करता है, और CO2 और H2O से क्या बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है। और इसकी जो हमारी समीकरण रहेगी वो किस प्रकार रहेगी, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O और इन दोनों से रिएक्शन होने के बाद ग्लूकोज प्लस O2। ठीक है, यहाँ पर ये भी हमारी एग्जाम की दृष्टि से क्या है, IMP क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, इसके बाद कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो और भी एग्जाम की दृष्टि से IMP है। जैसे पहला एक क्वेश्चन है, अक्षी श्वसन और अनाक्षी श्वसन में अंतर। ये क्वेश्चन भी हमें लर्न करके चलना है बच्चों। उसके बाद मानव में पाचन प्रक्रिया का वर्णन, जो ह्यूमन डाइजेस्टिव है, किस प्रकार से जब फूड को हम खा रहे हैं तो कौन कौन सी प्रोसेस से होकर जो है डाइजेस्ट होता है, तो सारी उसकी डिटेल देनी है कि हम जो है माउथ से खाते हैं, उसके बाद हमारी आहार नाल से जाके हमारे स्टोमच में पहुंचता है, वहां पर जो है HCl एसिड मिलकर जो है वहां के बैक्टीरिया को खत्म करता है। उसके बाद कुछ घंटे वहां पर रुकता है हमारे आमाशय में। ठीक है, उसके बाद वो जो है सीधा पेनक्रियास ग्रंथि से, पेनक्रियास जो सारी चीजें मिलकर जो है फिर वो छोटी आंत में पहुंचता है। क्लियर है। स्मॉल इंटेस्टाइन पे, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद वहां से पोषक तत्व निकालने के बाद वो कहाँ पहुंच जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में भी कुछ समय रहने के बाद जो भी वहां के पदार्थ है, उस पदार्थ से वाटर को एब्जॉर्ब करके बाकी का जो भी अपशिष्ट पदार्थ है उसको जो है वो
एग्जिट कर देता है। तो यहाँ पर इसकी डिटेल आपको लिखना पड़ेगी कि मानव में पाचन प्रक्रिया क्या है, हो सकता है आपको विथ डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करना रहे। और उसके बाद हमारा मानव हृदय, मानव हार्ट के अगर बात करें, हमारा ह्यूमन हार्ट की संरचना और कार्य लिखिए, रक्त के घटक और उनके कार्य लिखिए, पौधों में जल और भोजन का परिवहन किस प्रकार होता है ये आपको एक्सप्लेन करना रहेगा, मानव में उत्सर्जन तंत्र का वर्णन कीजिए, धमनी और शिरा में अंतर, नेफ्रॉन का डायग्राम मोस्ट इंपोर्टेंट, हार्ट और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम। ये ऐसे क्वेश्चन है जो आईएमपी हैं और हमें एग्जाम में कहीं ना कहीं इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, तो इसको अच्छे से प्रिपरेशन करें। इस चैप्टर से यही था, लाइफ प्रोसेस में क्या क्या क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये 2026 की एग्जाम जो हमारी 2026 में अभी जस्ट होने वाली है, उसके हिसाब से बच्चों इसको आपको इन क्वेश्चनों को प्रिपरेशन करके चलना है। वीडियो अच्छा लगे तो आपको लाइक एंड सब्सक्राइब करना है और अपने फ्रेंड सर्कल में भी आपको उसको शेयर करना है ताकि वो भी जो है अच्छे मार्क्स को आप कर सके। थैंक यू सो मच।